हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का जो पोर्शन है, जिसमें हम देखते हैं तो क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, देखिए इसमें हम देखने वाले हैं, लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिनको हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं। जीवन प्रक्रियाएं, ठीक है। ये है हमारे जो नया चैप्टर है क्लास 10th का, जिनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं। तो देखिए, सभी जीवों में जिंदा रहने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रियाएं कहते हैं, ये जैव प्रक्रम कहते हैं या जीवन प्रक्रियाएं, या इसको हम जैविक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमको इसको परिभाषा लिखनी हो तो हम इसको लिख सकते हैं, तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, उन्हें जैविक प्रक्रिया या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैविक प्रक्रिया क्या होती है, तो वे सभी प्रक्रियाएं जो मिलजुल करके किसी भी जीव को जीवित बनाए रखने में मदद करती हैं, उन सबको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण में, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, पोषण श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी जीव के लिए बहुत ही जिंदा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया और भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जान लें कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें सबसे एक मुख्य क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, किसी भी जीव के शरीर के अंदर एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है जैव रासायनिक अभिक्रिया भाई? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जीवों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन या उपापचय की केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है, उनको हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपचयी, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में कैटाबोलिक, ठीक है, और एक होती है जिसको हम कहते हैं उपचयी, जिनको हम कहते हैं एनाबोलिक। ठीक है, तो क्या होता है कैटाबोलिक रिएक्शन और क्या होता है एनाबोलिक रिएक्शन, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ध्यान से देखिएगा। कैटाबोलिक रिएक्शन में किसी भी चीज का टूटना होता है,
यानी कि इसमें हमको देखना होगा ब्रेक डाउन। क्या देखना पड़ेगा हमें? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। किसी जब कोई चीज टूटेगी दो हिस्सों में तो उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन, और वो होगी अपचयी क्रिया। कौन सी क्रिया? कैटाबॉलिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा होता है एनाबॉलिक, जिसमें हम देखते हैं किसी भी चीज के नई चीजों का सिंथेसिस होना, यानी कि निर्माण होना, सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है संश्लेषित होना या निर्माण होना। ठीक है। तो यह एक टूटने की प्रक्रिया है, टूटना होता है इसमें, और इसमें क्या होता है? संश्लेषण होना, किसी भी नई चीजों का निर्माण होना। ये होता है हमारा उपचयी अभिक्रिया में, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि कैटाबॉलिक है और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि एनाबॉलिक है, तो अगर हम बात करें कैटाबॉलिक रिएक्शन में, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, तो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो अगर हम बात करें एक नए शब्दों में कि जैव प्रक्रम को हम क्या कह सकते हैं, तो वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव के अंदर अनुरक्षण का काम करती हैं। ठीक है। ऐसे भी हम कह सकते हैं वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव के अंदर अनुरक्षण का काम करती हैं, का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत हमारा डाइजेशन भी आता है। क्या आता है? डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन। डाइजेशन, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पाचन, पोषण और श्वसन। ठीक है। ये जो है किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी जैविक प्रक्रिया हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोषण के बारे में कि क्या होता है पोषण। तो इसको मिटाते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जीवों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जीवों के शरीर के अंतर्गत, उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो जो ऊर्जा होती है हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से
पोषक तत्वों की प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। अगर हम बात करें कि पोषण क्या होता है, तो जीवों के अंदर भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को की पाचन से जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उनको वो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। आखिर में ये पोषक तत्व क्या होते हैं? अगर हम बात करें पोषक तत्वों के बारे में, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वे भोजन के अंदर उपस्थित या भोजन में उपस्थित वे सभी तत्व जो जीवों में वृद्धि, विकास, मरम्मत, एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो भोजन में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो भोजन के अंदर हमारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको हम वसा कहते हैं हिंदी में, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और इनको हम जो शरीर के अंदर एक निश्चित अनुपात में उनका होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, बोले तो संतुलित आहार के रूप में हम कहते हैं। जैसे तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन सब का इनका सही अनुपात में शरीर के अंदर लेना संतुलित आहार करना या संतुलित आहार कर सकते हैं। संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का जो सही अनुपात में हमारे शरीर के अंदर अवशोषण होता है या हम लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम बात करें पोषण के बारे में और थोड़ा सा और डिटेल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार से होता है। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण यह 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? ये करने की तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 2 भागों में बांटे गए हैं। एक है जिसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण कहते हैं इसको। ठीक है, और एक होता है
विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, ठीक है। इसे हम स्वयं पोषी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वयं पोषी पोषण भी कहते हैं। आखिर में इसको क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको हम जान लें कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है स्वयं पोषी पोषण और क्या होता है विषम पोषी पोषण? देखिए, स्वयं का मतलब होता है खुद से, स्वयं का मतलब होता है, और ऑटो का मतलब होता है स्वयं, या स्व का मतलब खुद से कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सेल्फ। यानी कि जब कोई भी जीव अपना भोजन खुद से कर लेता है, यानी कि अपने भोजन का निर्माण खुद से कर लेता है, तो और जिस प्रकार का वो पोषण करता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और एक होता है विषम पोषी पोषण, यानी कि अपने भोजन के लिए हम दूसरों पर अगर आश्रित है, ठीक है, तो खुद से भोजन की प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया है उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, और जो दूसरों से हमें प्राप्त होता है उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? देखें, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें, ठीक है, स्वपोषी जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। तथा जो विधि वो अपनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं या स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा जिस विधि का वो लोग प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो पोषण, स्वपोषी पोषण में और स्वपोषी जीव में बहुत बड़ा अंतर है। तो स्वपोषी जो जीव होते हैं इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें विषम पोषी पोषण में क्या होता है, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी
जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है। तथा जो विधि तथा जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जो विधि वे अपनाते हैं, अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? विषम पोषी जीव होते हैं और एक होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है। तो विषम पोषी जीवों को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। तो एक जो है हमारे जीवों को बता रहा है और एक जो है हमारे प्रोसेस को बता रहा है, तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब और हम बात करें सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है ये और भी शाखाओं में बटा होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें और आगे, देखिए हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से जीव हैं? एक होते हैं जो केमिकल से अपना संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि केमिकल के माध्यम से जो अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक। ठीक है। और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। ठीक है। ये दो प्रकार के जीव हैं। एक को कहते हैं हम रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी। ठीक है। यानी कि जो केमिकल के रिएक्शन से अपना भोजन तैयार करते हैं उनको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है। और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है कीमोसिंथेटिक, और जिस प्रकार का ये प्रक्रिया अपनाते हैं उनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक या सिंथेसिस, और इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये होगा ऑटोट्रॉप्स। ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। और ये दो प्रोसेस जो है, एक होता है कीमोसिंथेसिस, ठीक है, और एक होता है फोटोसिंथेसिस। तो एक है रसायन संश्लेषण और एक है प्रकाश संश्लेषण। एक को हम कहते हैं रसायन संश्लेषण, ठीक है, और एक है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो ये जो दोनों है ये विधियां हैं। ये क्या है? विधि है। और ये जो दोनों है ये हमारे जीव हैं। ठीक है। तो विधियों के बारे में हमने जानकारी ले ली और हमने जीवों के बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार से हो सकता है, इनके प्रोसेस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो वे सभी जीव जो रसायनों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण खुद से कर लेते हैं, वो उन जीवों को हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें रसायन संश्लेषण की, रसायन संश्लेषण तो क्या है?
वे सभी जीव जो रसायन के संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। रसायन संश्लेषी कहलाते हैं तथा वह विधि रसायन संश्लेषण कहलाती है। रसायन संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि क्या होता है रसायन संश्लेषी और क्या होते हैं रसायन संश्लेषण। ठीक है, अब हम बात करें जैसे उदाहरण में, तो उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं नाइट्रोसोमोनास। तो ये जो जीव है, ठीक है, या कुछ आर से है, जैसे आर की बैक्टीरिया भी होगा, आर की बैक्टीरिया जिनको हम आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो जीव होते हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं कि रसायनों का संश्लेषण करके अपने भोजन को निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम प्राप्त के जगह पर निर्माण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वे सभी जीव जो रसायन के संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करते हैं उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो यह जो प्रक्रिया है ये ज्यादातर जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया हमें ज्यादातर पौधों के अंदर देखने को मिलती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो वे सभी जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल और खनिज पदार्थों के उपयोग से अपना भोजन तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं।
ठीक है, तथा उस विधि को प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि किसी भी जीव द्वारा या वे जीव जो अपने प्रकाश की उपस्थिति में और कुछ अन्य चीजें जैसे कि जल है और खनिज पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन खुद से निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषित जीव कहते हैं। तथा उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये ज्यादातर प्लांट के अंतर्गत होता है। तो प्लांट के अंतर्गत और भी सारी चीजें हैं जो कि ले दिया जाते हैं। अगर हम बात करें पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होते हैं? तो पौधे क्या करते हैं कि पौधों के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसमें वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में जड़ों द्वारा वो जल लेते हैं। ठीक है, और प्लांट के अंतर्गत यानी कि पौधों में जो होता है उनके पत्तियों के अंतर्गत क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये सनलाइट में, किसमें? सनलाइट में अपना भोजन तैयार करते हैं और ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो कुछ इस प्रकार से हमारा निकलेगा, और साथ में इनको एनर्जी भी प्राप्त होती है, बोले तो ऊर्जा। इसको हम कहते हैं हरितलवक या पर्णहरित, पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रकाश। तो जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से अपने भोजन को निर्माण करते हैं, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद क्या कह सकते हैं? उत्पाद के रूप में क्या निकालते हैं? उत्पाद में ये लोग जो है ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जिनका उपयोग मानव करते हैं या अन्य जीव जो है करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। तो जिस प्रकार हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे अपना भोजन जो है नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेस जो कि हमने देख लिया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ठीक है।